देखिए महाराज जी हमको मिल गए। हाँ बैठे। हाँ विराजिए विराजिए। वाह क्या हो चल भी आ गई वाह। हाँ अरे वाह हर सामान आ गया। रुक जाओ आओ। अरे वाह बड़ा विचित्र खेल हो गया। सच्चाई का खेल है गुरु। क्या हो अरे वो ऑटोमेटिक खेल है। क्या हो कामत की सरकार मंदाकिनी गंगा। आ जाओ भगया। जी महाराज जी। हाँ जाओ। क्या बोलते हैं मंदिर है चंगा क्या बोलते हैं हाँ कामत की सरकार मंदाकिनी गंगा काम रहे सब चंगा। जी उतरिए। आओ क्या हो भोले ये है राधे बाबा की जय। हरे कृष्णा हरे राम। साहब जी सिलवट्टा उठा लेंगे क्या? हाँ, मैं हाँ उठाऊंगा उठाएंगे सब मैं उठाएंगे। उठाऊंगा बाबा। हाँ, तो उठाओ पहले कमंडल दो। पहले कमंडल दो। एक सामान। महाराज जी 40 किलोमीटर चलकर पैदल आए हैं। हर रोज 30 से 40 किलोमीटर चलते हैं और चित्रकूट में 30-40 किलोमीटर पैदल तो चलना ही है सबको। दो हमें पहले दो। हाँ, कमलेश बाबा की उठा पहला उल्टा बेटा। राधा बाबा की डिमांड थी कमलेश बाबा उनको भेंट कर रहे हैं। क्या हो जी जल्दी के हमें दो। क्या दो अब उठाओ उल्टा बेला। आ जाओ चलो। जी महाराज जी। आ जाओ। अरे वाह ये गठरी मेरे को दे दो। अरे कोई गठरी में कुछ नहीं ये खाली सूझ जाए बना। पानी भाई दे हमें चाहिए। महाराज जी हमारे आगे आगे चल रहे हैं और महाराज जी के श्री मुख से अब अमृत वर्षा होगी। क्या हो महाराज जी को सुनने का सबको अवसर मिलेगा। और एक बार धन्यवाद करिए सोशल मीडिया का ताकि आप घर बैठे महाराज जी का दर्शन कर पा रहे हैं। और महाराज जी तो ज्ञान का भंडार ही हैं देख लो। ये आ गया और कुमार। सबको हाँ कमल का सबको एक बार आना चाहिए भैया चित्रकूट। राजकुमार चकाचक भोला। देखिए वहाँ पहले से टिक्कर प्रसादी बन के राजकुमार भाई की तैयार हो रही है। खेल हो रहा हाँ हाँ देख लो। हाँ हाँ क्या बात है इनका छुट्टी रहती है। देख लो लकड़ी भी पानी भी सब फेंका है। सब कुछ जी, कर जी। दिया आज। क्या करना है? हाँ नौकरी करते हैं बस और महाराज लिया जी। से लिया आ गया भैया। देख लो अच्छा लिया भी आ गया। नहीं रख रहेगा। और कोई उपाय नहीं। नहीं तो हिंसक तो नहीं ना। नहीं यहाँ कोई नहीं। सांबर तो वो है ना ये रंजा से जो होते हैं। 100 किलोमीटर तक नहीं है। अच्छा हाँ हिंसक नहीं होनी चाहिए 100 किलोमीटर तक नहीं है हिंसा। प्यारो बोलू। हमें 50 साल से पता है वहाँ जो है हिंसक मिल सका अमरावती अच्छा और ये 18-20 किलो का जो जंगल है वो मिल सका है। जंगल है ही नहीं है। जहाँ जाओ वहीं बस्ती है। काठी घाट में मिल जाता। नहीं वो नहीं आ पाएगा। जो अमसैया घाट से हाँ वो नहीं आता पहुँच। अमसैया घाट से भगा देंगे वो लोग महाराज। अब पटाखा टाका घाट भूल के अमसैया से गोल कर देंगे भी। सब आए थे वो हाथी घोड़ा पालकी। बाबा जी फलदार पेड़ लगाए। अब इधर अपनी जगह नहीं है ना। अच्छा इधर टपई है वो मुश्किल है। फल तो हटा देगा हाल। नहीं तो आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हम रह रहे 2001 से। तो फिर इस टाइम तो वो आम बड़े हो जाते हैं अमरूद फल खाते आप। वो तो हो तो जाते सब लेकिन वो यहीं से भगा रहा। अच्छा भगा रहे हैं अभी हाँ वन विभाग वाले। नहीं नहीं जिसकी जमीन है उसके नाम। अच्छा जमीन है एक बामन की अच्छा वो नहीं रहने देगा। अच्छा वो हमारी बात अलग है। हम रह गए दूसरा कोई रह नहीं पाएगा। हमारे पास इतना युक्ति जतन है हम इतनी जानते हैं। अच्छा तो वो हमें भगा नहीं सका। अच्छा लेकिन हम पेड़ लगा नहीं सका। हमें उसने बोल दिया मर गया कह के कि बाबा हम तुम्हें नहीं भगाएंगे वो सबको भगा देंगे और तुमसे काम नहीं लेंगे। तुम भजन करो। तो पहले वहाँ रहे 1 साल फिर 1 साल वहाँ रहे अच्छा फिर 1 साल वहाँ रहे। ऐसे 4-6 जगह रहे। फिर अबैया बैठे 5 महीना पहले। भाई काहे के जी की जमीन है और नहीं चाहता है कि फ्री में रहे को वे बेचने हैं। तो हमसे बोले कि तुम्हारे अगर इच्छा है तो बीघा भजांगा ले लो।
तो हमने कहा हम ले तो लेंगे, लेकिन हमारे पास कोई जेबी वाला नहीं है, हमारी संसार दुनिया नहीं है, हम लेके देने तो तुम यहाँ हम ले लें और तुम यहाँ दे दें, ऐसा करने हो तो बताओ, फिर 2-4 लाख हम तुम्हें दे दें। बोले हाँ महाराज, हमें बस तो फिर हाँ, जब हमारा उत्तराधिकारी कोई है ही नहीं तो हम कहाँ पे मोल खरीदें, आज जिंदा है कल खत्म। ऐसा जो है भगवान जी, भैया बाबा जी, भगवान राम के दर्शन कैसे होंगे? हैं? भगवान राम और जानकी कभी माता- नहीं होंगे, अभी नहीं होंगे, कभी नहीं, कभी नहीं होंगे। किसी युग में नहीं। कहाँ को नहीं हुए? हमें हो जाती तो हम यहाँ होते, अच्छा। लगाओ गलत। हम्म, हमें भगवान के दर्शन सही सही हो जाते हम्म, तो हम भगवान को लत्ता में लपेट के रखते हम्म, और जितनी जरूरत पड़ती हाल खोलते, वो मिलता ही नहीं है। अच्छा। अब वो हम उसी की खोज में है, क्या कब हम मिल गए वहाँ तो हमें भी तो मिल गए। आजीवन, आप तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, फिर क्यों नहीं मिले? नहीं नहीं, हाँ? हम कैसे ब्रह्मचारी रह के चले गए, अच्छा। हम है 1 पौंड में 100 पौंड 1/2 पौंड बाद चले गए, वो उन्हें भी भगवान नहीं मिली। तो ये तो बोलते हैं हमको दर्शन हुए, वो झूठ बोलते झूठी बात है, हैं। अच्छा। झूठ लिखा है रामायण में, हाँ। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। अब क्या निकला सच्चा? वही तो हम ये सच पता करने आए हैं। इसे जो है महाराज, इसे सच्चाई है क्या कि माता पिता के दर्शन होगा, पैदा होगा, माता पिता की सेवा करो, परवाह अगर होगा परवाह की सेवा करो, जय भगवान है। तो अनुभूति तो हुई होगी, चमत्कार। अनुभूति तो रोज होती है, अच्छा। अनुभूति ना होती तो आदमी जिंदा नहीं रहता। हाँ, ठीक बोले। अनुभूति सबकी होती है कि सच्चाई क्या है, गलत क्या है, लेकिन हम गलत का रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है रोकने के, वो हम रोकेंगे तो हम और मारे जाएंगे। और चमत्कार? चमत्कार तो वो ही है कि हमारे तुम्हारे दर्शन हो गए, जो ही तो चमत्कार है। हाँ। भगवान राम ने भेज दिया कि जाओ बाबा जी के पास जाओ। भगवान के दर्शन किसी को नहीं होगे, जे विनिश्चितम बदाम चा भगवान खिलातरात्मा भक्ति प्रेक्षरक पुंगम निर्भिरांग में कामादि दोष रहित कुरुमान संख्या। बाबा जी बोलते हैं कि चक्रों का खेल क्या है आपके? ये तो है, देखो ये है क्रियाएं, ये क्रियाएं हैं, हाँ, पेट की क्रियाएं, ये की क्रियाएं। पेड़ तो वहाँ लगाए जाते हैं जितने जमीन हो 10 बीघा। नहीं तो उनको ज्ञान की बात बताए ना कि कोई बात नहीं, जमीन आपकी रहेगी तो इसको फल धो के लाओ, पक्षी रख दो खाएंगे, फोन को, बूढ़े अच्छे से बच्चे धो के लाओ, खाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा वो लगा है, लाओ फोन दो। खाएंगे, तो वो उनके पास बगीचा तो है जानवर खाएंगे। नहीं, उनके पास बगीचा है, बेकार के हमारे यहाँ लगाओ। आया, चलो वहीं लगा दो और बोला हमको भी देते रहना। हम नहीं जा रहे नहीं, हमें ना फल खाने आए ना हमें लगाने आए, सब्जी के फल खाने हो वो लगा, हमारा दाल रोटी से काम चल रहा हो। तो बाबा जी के शिष्य भी हैं काफी? कोई शिष्य नहीं, आज तक कोई नहीं बनाया ना आप दीक्षा देते हैं? ना, अच्छा। दीक्षा देने का अकल बता सका, अच्छा। लेकिन दीक्षा दे नहीं सका। दीक्षा देने की अकल, दीक्षा लेने की अकल जो सब है, लेकिन हम बनाएंगे नहीं। बोले क्यों? इससे नहीं बनाएंगे, सब अपने अपने रंग में हो, हम काहे को परेशान हो। बोलते हैं गुरु को भी शिष्य का पाप, अरे गुरु और माता पिता में लट घले, बोलते हैं कि गुरु को शिष्य का पाप भोगना पड़ता है। गुरु और माता पिता हाँ। इस युग में बर्बाद हैं भैया, सब चाहे चले जाओ, माता पिता और गुरु ये इस युग में बड़े परेशान है। जैसे राम सुखदास जी बोलते हैं हम दलाली में नहीं पड़ते, भगवान और शिष्य के बीच में हम दलाली नहीं करते, राम नाम जपो बस सब कुछ हो जाएगा, भगवान को गुरु बना लो। वे भगवान गुरु किसी के बनते नहीं, अच्छा। ये का बात तो यही है, भगवान गुरु नहीं बनेंगे किसी के नहीं, माता पिता नहीं बनेंगे किसी के, माता पिता बना लेंगे लेकिन बनाएंगे नहीं। लेकिन आया है कैस्टन बंदे जगत गुरु, वो तो मालिक चाहे होए मालिक तो ना होए, वो तो है ये सर्वोसर्व खत्म बात। अब वो हम चाहे जितनी स्तुति कहते हैं का हो रहा, समुद्र को पानी हम समुद्र में ऐसे कहते रहे, जय हो सूरज भगवान, जय हो सूरज भगवान, तो कब मिल रहा होगा। तो 84 के बंधन कैसे छूटे? सीताराम सीताराम से। और बाकी कोई कल जो केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नहीं उतरे पाया, अगर
वो व्यवस्था मिला होती नहीं तो सब नौकरी छोड़ छोड़ के भजन में लग जाती। अच्छा बाबा जी, जो भजन करते करते मतलब ब्रह्मलीन हो जाता है हाँ या मतलब अपने प्राण छोड़ देता है, शरीर छोड़ देता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है? देखो, जो खाना पीना जब तक नहीं छोड़ रहा है, अच्छा टट्टी पेशाब नहीं छोड़ रहा है, जब तक वो गति होगा जो सबकी हो रही। अच्छा, तो आप एक ही समय भोजन करते हैं? नहीं, अच्छा हम 17 बेर भी भोजन कर ले हो, एक बेर ना करें, अच्छा। क्योंकि हमें जैसा मौसम दिखाए वैसे करेंगे। अब भोजन करके आए, अब जब बन गया खाना, अब कोई कितना ही खा लेगा, अच्छा, और जो बचे वो हमें लेना ही है। अच्छा, है? तो इसका मतलब आप प्राण ऊर्जा में जीते हैं? नहीं, खाते जोरदार है, अच्छा खाने में कमी नहीं। सुबह से 3 दफे खा लिया। अच्छा। सुबह 7 बजे खिचड़ी, 8 बजे दाल रोटी, 10 बजे पूरी साग और 12 बजे जो प्रसाद लेके जी आ गए। 4 जगह खाना खाया है। हमारा तरन तान कैसे होगा? आदमी उपास रह के भजन कर रहा है, वो हम 3 टाइम खाए, हमारी कोई सुन नहीं रहा। लेकिन अभी तो आपने बोला कि जो खाते खाते प्राण छोड़ेगा तो फिर 84 में जाएगा। कहाँ जाए? हाँ? ना नहीं जाएगा? ना, 84 है कहते, हमारी तुम्हारे पास 84 है। अच्छा भगवान की तरफ से कोई वस्तु नहीं, अच्छा। हमारी तरफ से हमें दुख है, भगवान की तरफ से कोई दुख है ही नहीं। भगवान की तरफ से कोई विषय वासना है ही नहीं। ठीक बोला आपने। हमने यहीं बना लिया। हाँ, कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हमने यहीं बना लिया। बोले आज टट्टी पेशाब मिल गया तो ये टट्टी पेशाब से बच्ची पैदा कर लो। इतनी टट्टी पेशाब से पैदा कर दे ये बच्ची। मुँह से काय नहीं करी, मुँह से कहते तो हम मानते कि तुमने भगवान का प्राप्त किया है। तो भक्ति करते टट्टी करते पेशाब से ये बच्चा पैदा कर दिया तो क्या होगा? भक्ति करते करते आत्मज्ञान हो जाता है। भक्ति कर रहे बहाना है, अच्छा भक्ति कोई नहीं कर रहा। अच्छा। अगर 2 घंटा रोटी ना मिले तो कोई राम राम ना कहे। तो आप भक्ति नहीं कर रहे हैं? हम अपना समय काट रहे। अच्छा। हमने जब शादी नहीं कराई तो हम अपना समय काट रहे सत कर्म में हैं। भजन नहीं करने, भजन नहीं करेंगे ना, भजन हम भगवान स्वीकार करेंगे। तो आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान जो तो आत्मज्ञान है कि हमने शादी नहीं कराई, बच्चे नहीं चाहने, जमीन जायदाद नहीं चाहने, धन दौलत नहीं चाहने। ये है हमारा आत्मविश्वास। तो महाराज जी सत्कर्म क्या है? सत्कर्म जगह कर रहे, अपना बनाओ खाओ, भजन भजन राम राम करते रहो, कोई भजन नहीं। सीताराम सीताराम। गाय की सेवा करो। गाय की सेवा करो, माता पिता की सेवा को, अतिथि आ जाए, भूखो प्यासो आ जाए, ये है भजन। वो हम अकेली खाली का सीताराम इसे कछु मिले हो तो बताओ। भजन है वो बाबूजी कि जैसे आदमी गलत काम लोग के करता है, इसी प्रकार से लोग का भजन करे तो भजन है। गलत काम लोग के करेगा और भजन दिखा के करेगा। ठीक बोला। सारा दुनिया का काम है कि मैं बड़ा भक्त हूँ। हाँ ये माला डालेगा, देख लो। हाँ, भजन भी गुप्त होना तो चाहिए। हम कहते कि ये माला से तुम्हारा बाद नहीं उखड़ने वाला है। भूखा न मार जाए, कोई रोटी न खुआए तो महाराज। और जो भजन करे चाहे न करे, कर्तव्य करने वाला इंसान है, उसको भगवान सही मिलता है। क्यों? जैसे कहा कि सुग्रीव भगवान प्रकट हो गए थे दशरथ जी के यहाँ, तो अभी सुग्रीव के यहाँ में लगा, तो अभी सुग्रीव मायो फिरा तो भगवान के है मौजूद भी है। और सुग्रीव मुझे किष्किंधा पहाड़ पे रो रहा है, लगा दो, ये भी लगाओ। तो बाबा जी आपने भगवा धारण नहीं किया, क्या बात? भगवा नहीं कहा। एक प्रश्न से आप पहले उत्तर पूरा सुन लिया करें। जी महाराज जी। भगवा हम इसे नहीं कहा कि हम उसे वो गुरु के चेला हैं कि जिसमें कुछ नहीं लगना है। आपने सुने हो सुदामा दास जी वृंदावन में, सुदामा कुटी, हम उनके चेला हैं। हमारे महाराज जी बताते थे कि सादा भोजन उच्च विचार, नमक संगे रोटी खा लो, वह मंजूरन है, लेकिन गलत काम में नहीं फंसना कभी, ना गलत सत्संगत में। बोले जो ही तो भजन है, वह जो ही तो चमत्कार है कि तुम बुरे काम से बच जाओ, दुर्घटनाओं से बच जाओ, जो ही तो भजन है।
और भजन नहीं, भजन को बाप करो, और गाड़ी तुम्हारी पलट गई या हमारी पलट गई, तो भगवान का उठा रहे। सेवा परम धर्म है। सेवा परम धर्मो है। बस कितना, जितना हमारी आत्मा चाहत। अगर हम 1000 रुपया कमा रहे तो हम 10-50 का धर्म कर सकें, इतना ही बहुत है। और ज़्यादा करोगे तो तुम्हारा टाइम खराब होगा। काहे के 8 घंटा का भंडार खोल रहे तो तुम्हें 10 घंटा वहाँ रहना पड़ेगा, तब तुम 10-20 क्विंटल का भोजन करा सकते हो। ज़्यादा धर्म करने में ज़्यादा टाइम खराब होगा, धन तो होगा सो होगा, और कम धर्म में कम टाइम होगा। काहे के 2 चाय खिला दिया, खा लो तुम भी खाओ, देख ले। तो कोई तामसिक व्यक्ति आपको भोजन खिला दे तो उसका फर्क पड़ता है? नहीं खाएंगे कैसे, हम खाएंगे नहीं, अच्छा, खिला कैसे देगा? हाँ। हम अंधे थोड़ी हैं। दूसरे हाथ का खाएंगे नहीं? नहीं, हम अगर दूसरे के हाथ को खाए तो हम खुद देख ले कि कौन चीज़ है या है। हमें कोई आमलेट ले आके खुआ दे तो हम थोड़ी खाएंगे। अच्छा, आपको पता चल जाता है? पता कैसे नहीं चला? 85 में चले, 85 साल के हैं तो हम तो हर जगह ढक्का खा गए नहीं। अयोध्या, वृंदावन, काशी, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हर भोजन से ढक्का खा गए। हर भोजन हमने देख लिया कि मछली मुर्गा क्या है, आमलेट क्या है, फलानी चीज़ क्या है, फलानी चीज़ क्या है, इनसे बचने के तरीके क्या हैं। हम उस समाज में जाएंगे नहीं। किसी ने आपको घर में बुला दिया और वहाँ पूरा? घर में जाएंगे तो हम नमक रोटी खाएंगे, उसके यहाँ नहीं खाएंगे नहीं। अच्छा, नहीं बाई चांस वहाँ तमोगुणी भोजन बनता है? तमोगुड़ी के यहाँ खाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। अच्छा, लोहा कैसे जाएगा? जाएंगे नहीं। पैसा दे के भी नहीं जाएंगे, हम पैसा चाहिए नहीं। ये सत्य है, हम्म? महाराज जी कहीं नहीं जाते। ये अब पूछो कमलेश बाबू कहला पैसा तुम्हें चाहिए तो हमसे ले लीजिए चाहिए। हम कहला है पैसा की जो तुम जिंदा हो तो हमारे पैसे ही है। हमारे इंसान से प्रेम है। हाँ, पैसा टका से नहीं है, पैसा टका तो भगवान हमें देता है, लेकिन हम जो कहला भैया पैसा टका पहले तुम रखो अपने पास, सो खुद खाओ, हम वहाँ खुआओ। तो भगवान को नित्य भोग लगाना चाहिए तब खाना चाहिए? भोग देखो, भगवान का हम 100 प्रकार का भोजन लगाए। अगर एक ही रत्ती कम हो जाए तो हम समझ जाए कि खाया भगवान ने, और ये कब कम नहीं हो तो काय खाए ढोंग कर रहे। जहाँ भोजन बनाया वहीं कह दो जय हो भगवान, बस हो गया। जो है भोग लगा। अंदर परमात्मा ही तो है, वो वही तो भोजन कर। अरे हमें ऐसे ऐसे भोजन खिलाया आदमन ने कि हमें फेंकने पड़ी, हमने खाया नहीं। और बोले क्यों है, क्यों फेंक दिया? हमने देखो में 100 चिटियाँ भूखड़ी के खबा रहा हमें 100 चिटियाँ। 3 घंटा से भगवान को भोग लगा दिया और खा पी के सब सो गए, और हम बाद में पहुंचे से बेई खाई उठा के हमें दे दिया 5 बजे। मैंने देखा कि कैसा भोग लगा है, 4 रोटी चुपी हैं, चिटियन के माँ रोटी नहीं दिखा रही। मैंने ले जाया थारी, बोले क्या हो गया? देख कितनी चिटियाँ हैं। बोले तो कुत्ता हाँ खवा दो, इसी से तुम लोग नरक में जाओगे। अच्छा, गलत भोजन दे दिया आपको? तुम्हारे कर्तव्य खराब है। अच्छा, कर्म खराब है, तुम्हारे कर्म खराब है। अच्छा, तो तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा, गलत पैसे का भोजन था? नहीं, गलत भोजन दिया। अच्छा, गलत भोजन दिया। बिल्कुल, बदमाशी का तो दंड भोगना ही है। बताया नहीं क्या भगवान को भोग लगा दिया, और 3 घंटा से थाली नहीं उठाया मंदिर से, तुम्हें सब चिट्ठियाँ लग गई। चींटी लग गई ना उसमें। अच्छा। और चींटी लगा भोजन महाराज जी को दे दिया। तो मतलब अच्छा, बदमाशी और बदमाशी हमारे दुख का कारण हमें। महाराज जी, दुख का कारण कौन है? हमारे दुख का कारण हम ही हैं। जैसा करेंगे जैसा भरेंगे। कुंभस्थान भी गए थे? कुंभस्थान भी गए थे? हाँ, अबे नहीं गए, हम 2001 से कहीं नहीं। अच्छा, 2001 के बाद नहीं गए? कहीं नहीं गए, क्योंकि वृद्धावस्था हो गई अब। अरे हमें मना कर दिया अच्छा, योगी राज ने। बोले बाबा तुम्हारी उम्र हो गई 80-85 की, तुम कहीं नहीं जाना, तुम अपना तो यहीं भोजन करो, पड़े रहो। योगी बाबा से वार्तालाप हुआ का? नहीं हुआ तो पेपर में आया नहीं। अच्छा। पेपर में आया कि जो 80-85 साल का बाबा है वो ना आए, वो कुंभ के मेला में ना आए, ना तो उसकी जान बचाना हमें मुश्किल पाएगी।
भगवान मर गए पिछले साल। ये से हम जात नहीं है, कही थे राम राम करो, ज्यादा भगवान के चक्कर में ना पड़ो। ये 7 युग से तो हम जन्म रहे मर रहे, जब से तो हमें भगवान मिले नहीं है। अब कहाँ मिले कल युग में, सतयुग में हम राम जी के संग रहे। तो कुंभ स्नान से उनके पाप धुल जाते हैं मनुष्य के? हम कहा धुले ना धुले, उन्हें पाप पुण्य से उन्हें कोई मतलब नहीं। उनकी दुकानें चल रही, बावन की दुकानें चले, सेठन की दुकानें चले, पाप पुण्य से उन्हें क्या मतलब? भगवान से उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें पैसा कमाना है। यही देख लो, आज रामानंद जयंती है, 100 जगह रामानंद जयंती का टीका हुआ, वे पैसा कहाँ गए? सब महंतन के पास गए। हम वहाँ 10-5 ज़्यादा हो गया, भाई जाओ हैं। तो ऐसे ही है बाबूजी। कुंभ स्नान में तो बोलते हैं अवतारी पुरुष भी आते हैं, अवतारी महात्मा भी आते हैं। अरे तो जो बताया है कि जब जब कुंभ का मेला होता है, देव धनुष नर किन्नर श्रेणी सादर मज्जन सकल त्रिवेणी, देव धनुष किन्नर नांग सब आते हैं, क्योंकि वो अधिकार है। चाहे वो कुंभ का, चाहे वो कुंभ का नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद, चाहे रामायण का पाठ और गीता का पाठ हमेशा करते रहना चाहिए। रामायण का पाठ और गीता का पाठ हम जीवन भर कहते रहे, वो अभी भी रखा है। अच्छा। हमें मौखाद है, हम उसके बिना रह नहीं सकते। तो हर इंसान को करना चाहिए है उसकी हम ठेका नहीं ले। अच्छा अच्छा, मतलब आप सलाह तो दे सकते हैं कि काय खा दे उगा 200 काम करने हैं, इमें ना वीडियो, ये इमें वीडियो कब? जब वो अपने घर गृहस्थी से विषय वासना से मुक्त हो जाए। अच्छा, तब फायदा होता है। हाँ, अबे का फायदा? अबे हमने कहीं के ले कंठी बांध ले, इधर हमारे सामने कंठी बांध लिया और ते जाके मांस मदरा खाने लगा। अच्छा, मतलब आधा योगी आधा भोगी। हाँ हाँ, तो ऐसे खा रखू ना, ऐसे का चेले ना बनाओ, ऐसे का चेले ही नहीं बनाओ, हटाओ। ये तो पूरे भोगी बन जाए तो पूरे योगी हाँ, बन जाए। अब जैसे विचार मानिए 1961 से हम घर नहीं गए, और हमारे घर के पकड़ भी ले गए, तो रात में हम 2-3 बजे तक रहेंगे, और 2-3-4 बजे हम गोल हो जाएंगे टट्टी बहाने के नाम से, क्यों ना तो भगने नहीं देंगे। और घर में रहते होते हम गए तो बाबा बना ही नहीं सकती, घर में कोई बाबा बना ही नहीं पाओ, और बन ही जाए तो उसको रवैया ना बदले। जाओ बाबा जी, जाओ बाबा जी बहू हलवा ले आओ, जाओ बाबा जी हाथ कर ले आओ, जाओ बाबा जी सौदा कर ले आओ। है जब आप ब्रह्मलीन होंगे तो आपका संपत्ति का अधिकारी कौन होगा? कुटिया का कहाँ? इसका अधिकारी ये में है का? अच्छा, दुकान मकान जमीन जायदाद तो छोड़ के करोड़ों की। अब ये के देखे जे 10,000 20,000 को मान लेंगे। अच्छा, तो आपका बैंक बैलेंस नहीं आ? अच्छा, कुछ हमने नहीं किया, कुछ खाता होता कुछ नहीं? कुछ नहीं। हमारे ऐसे 10-50 यहीं दे उधार खाते आज वरना लो 10,000 तुम रख लो, हमें जरूरत पाए तो ले लेंगे, लो 5,000 तुम, हम बैंक नहीं यार जीवन में नहीं गए। अगर जितने पैसा हम बैंक में जमा करें उतना हम भंडार कर दें तो इंसान खा जाए, बहुत तो हम बढ़ गए, इसे हम बैंक में नहीं कहे। हम तो मौका दे दें कि लो भैया अपनी दुकान चलाओ, और हमें जरूरत पे तो दे देना, और ना दे पाओ तो आगे दे देना। तो हर इंसान को राम नाम जपना चाहिए मतलब? हाँ, हज़ार सलाह हम नहीं देंगे। अच्छा, पहले तो हम कहते के ना जपो, तुम्हें जो समझ में वो करो। हम कहा राय बताएं, हम राय बताए हमें उल्लू बने, जा वह कहेगा कि राम राम से क्या होता है। एक ने अपने जब उसने अध्ययन ही नहीं किया तो उसको क्या पता है? वो एक ने कहा है अपने लड़का से कि जा बेटा पढ़ भी। बोले पापा जी पढ़ी से क्या होता है? बोले नौकरी मिल जाए, बोले ना मिले तो, बोले ना मिले तो भूखर मरो। तो अब वो जमाना है कि जिसको अच्छी शिक्षा दो वो नहीं करेगा। अच्छा, तो नहीं कह सका। आप किसी को शिक्षा नहीं देते? शिक्षा देंगे क्या करें, कोई मान रहा हो तो बता लो।
बड़ी बड़ी शिक्षा दे के लठ लाए जो तो मान नहीं रहे। पुलिस दुनिया भाई की बातें कह रही कि गलत ना चलो, तो नहीं मान रहे तो लठ गले। महाराज जी हाँ जी, सब्जी और फुल्का सब सिद्ध हो गए हैं। हाँ भोग लगाओ, घी ले लो। और वो जो है खोआ ले आए हैं, चीनी ले आए हैं, हाँ तो वो बन जाए पेड़ा। अब आज तो टाइम बहुत मुश्किल है, तो मुश्किल है तो रख देते हैं। रख दो, रख दो, हाँ वह कभी बनेगा रख देते हैं। क्योंकि सुबह बनाएंगे, टाइम होगा नहीं। सुबह बनाएंगे महाराज। हाँ टाइम हो गए, सुबह ये 7 टाइम बजे पे आएंगे, 8 बजे तक बन ये वो तो 10 मिनट में बन जात। हाँ, और ये तब- खराब नहीं होगा ना, ठंडी का समय है। हाँ खोबा नहीं हो, 3-4 दिन हुए, बस ठीक है। खोबा खराब नहीं हो, शक्कर खराब नहीं हो। हाँ हवन तो ऐसा है अच्छा। कि हवन जो है शिक्षित है, मंत्र जंत्र जानता है तो हवन कर सकत। अच्छा। वो मंत्र जंत्र नहीं जानता है तो हवन करेंगे, क्या करेगा? ऐसी आगी में फूंके से क्या फायदा है बताओ? हाँ अगर श्रद्धा ही ना हो तो। श्रद्धा भी है तो ना करो, हाँ मंत्र ही नहीं जानत। हाँ जी, हाँ ज्ञान होना चाहिए। गायत्री मंत्र का ज्ञान हो पूरा, गुरु मंत्र का ज्ञान हो पूरा, तब तो तुम हवन करोगे। हाँ तो हम तो माता गायत्री के उपासक हैं। हाँ वह अगर नहीं हवन ही करे तुम्हें कोनो घटना घट गई तो क्या हवन करें? हाँ मतलब उल्टा परिणाम हो गया। भजन करने का तरीका बहुत कठिन है, और भजन करने के तरीके सही सही आ जाए तो हर बात से उद्धार है। और नहीं, हमने बड़े बड़े पंडित देखे कि पागल बन के ख़त्म हो गए। महाराज हनुमान चालीसा करने वाला हमने कई पागल देखे, पढ़े लिखे LLB होते भाई भी पागल हो गए। तो हम तो सूक्ष्म विधि से 13-14 साल से हवन करते हैं। हाँ तो वो तुम्हारी बात अलग है, जो बचपन से गुरु द्वारा समान द्वारा हवन करेगा वो सुरक्षित माना जाए। हाँ गुरुद्वारा करते हैं। हाँ, और जो अपने मन से करे वो सिद्ध नहीं होता है। हाँ गुरुद्वारा दीक्षित। जैसे अपने मन से रामायण बाँचे और दूसरे का न सुनाए तो वो सिद्ध नहीं हो सका। मतलब गुरु बनाना चाहिए भाई तो स्वर व्यंजन और इसके बाद में व्याकरण, जब तक स्वर व्यंजन और व्याकरण आदमी का शुद्ध नहीं है तब तक वो अक्षर सही बोल ही नहीं सकता है। जब तक चकिया का ढीलो करना कड़क करना तब तक वो आटा को आनंद ले सकता है। वो ढीला करना जानते ही नहीं, हम दैया करना जानते ही नहीं, महीन करना जानते ही नहीं, तो वो क्या पीसेगा? ज्ञान का खजाना बहुत बड़ा है और ज्ञान अखंड एक सीताबाई। भगवान ही एक मालिक है कि जो हमें तुम्हें मान्यता मिल जाती। बोले कैसे? भगवान से पूछा, महाराज ये बताइए कि हम तुम्हें पूजें कि तुम्हारे भक्तन का पूजें? बोले हमें नहीं पूजो, हमारे भक्तन का पूजो। मुँह से अधिक संत का लेखा, जिसके लक्षण सही होए, जिसके अंदर खट विकार ना होए, जिसके अंदर में हर्ष विकार ना होए, जिसके पिछा आमस ना होए, इस प्रकार से साधु के लक्षण बताए। और साधु के लक्षण सही हैं तो भजन कर सकता है। और काम क्रोधी मद लोभ वाइज भजन नहीं कर सकते हैं। तनक में क्रोध आ जाने, तनक में हंसन लगने, तनक में रोम लगने, भैया ये भजन का करें? तो साधु संत जो आजीवन भजन करते हैं उनको मुक्ति मिल जाती है, दोबारा आना पड़ता है? मुक्ति किसी को नहीं मिलती है, अच्छा। आराम मिलता है, मुक्ति नहीं मिलेगा। मुक्ति कहते हैं ऐसे कि 10 क्विंटल हमारा गल्ला है, 1 क्विंटल हमने 20वें में निकाल लिया और 9 क्विंटल ढा दिया, तो ये बच नहीं गया, वो आगे की व्यवस्था में पिसेंगे। अच्छा। पिसना सबको है, ये नहीं है कि हम राम 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 कहते हैं सो हम खट विकार में नहीं पड़ेंगे, नहीं हमें भी पिसना पड़ेगा। ये महाराज अन्नदाता है ये। हाँ जितने बाकी प्रारब्ध रह गया महाराज, प्रारब्ध मिटता ही नहीं है, कहो ये तो आप हज जितना प्रारब्ध है उसकी पिसाई अगले जन्म में होगी। नहीं मिटता है, क्यों कि तुम हमें तो आधा सुखाता हो, सारा विश्व तरेगा तब तो हम तरेंगे। और 1-2 आदमी तरेगा तो बहुत है, क्या करे? तो आपने तो आजीवन भजन किया तो आजीवन ना, भगवान कहते ना करो, तुम्हें जो दिखा सो करो। अच्छा।
और हमें कम ही नहीं हुआ है। हम कहाँ बहानों कर लेके हमने भजन किया, भजन नहीं किया, अच्छा। समय निकाला है। भगवान के क्या समय लगाला, बोले आपका राम नाम जपते रहे, खाते भी रहे। हम ये नहीं कहेंगे जो है हमने भजन किया, भजन नहीं किया, हमने अपना समय निकाल के आपका नाम लिया, इसमें भगवान खुश हैं। और जिन्हें कही हमने भजन किया तो तुम्हारी तुलाई होगा भजन की। अच्छा, जितनी बैठे उतनी ले जाओ, बाकी आगे नहीं बढ़ो। आना चाहिए। हाँ, ये अहंकार तो दुखदाई है, भगवान अहंकार ही दुखदाई है। मतलब निष्काम भक्ति, ये निष्काम भक्ति करो, ढोंग मत पीतो। हाँ, बाय बाय। जैसे धान, धान गाओ तो धान में आधो फुकलो करता है, हैं? तो इसी प्रकार से बताया कि हमारे कर्म कर्तव्य अगर सही हैं तो हमें हर प्रकार का सुख मिलेगा, आराम मिले। महाराज मुक्ति छोड़ो, मुक्ति नहीं मिलती किसी को नहीं, मुक्ति मिल जाती तो आदमी दिखा तो नहीं। जो कई साधु महात्मा बोलते हैं हम समाधि में चले जाते हैं, तो समाधि में चले जाओ तो कह देना चले जाओ, हम भी सो भी 10 घंटा चले गए, उसे समाधि में जाके सोई तो जाते हो, तो घंटा खिलाते भगवान को। बोले आंखें मीच लाई, उसे जाके पढ़ रहे, बोले क्या हुआ, बोले समाधि में है। कि हम भी ऐसी समाधि में खटियाए पे या पन्नी उड़ के पे, हम भी समाधि में हैं। तो मतलब वो झूठ बोलते हैं। झूठ ही देना, झूठ ही देना महाराज। और कहेंगे हम कुछ नहीं खाते हैं और रात के खा लेंगे, कोई ना देख पाए तो कह दे खा लेंगे। ये है तमाशा। तो मतलब समाधि की अवस्था, महाराज समाधि की अवस्था है सब, अच्छा, मना नहीं है, लेकिन उसको समझना मुश्किल है। आदमी के उसको ऊपर व्यक्त नहीं किया जाता। उसको आदमी का इतना खटबका लिपड़ा है कि वो समाधि में भी नहीं रह सकता है। महाराज भोग लगा रहे हैं आप। हो लगाओ, हमारे लिए 1 रोटी 2 रोटी रख दो, और बाकी अब हम खा नहीं रहे। 1 रोटी रखो, आपका निकाल के रख देते। 1 रोटी रखो कल, और भोजन करो 2 जने। हमें तो अब हम खा के आए, तो हमने इसे ले ली, महाराज की पैसा ले लिया। 80 साल हो गई उम्र बाबू, 85। 85 हो गई। हो लिया हम ध्यान दे बाबा। कामतगिरी सरकार मंदाकिनी भोजन कर लो। हाँ भोजन कर लेंगे। हाँ बैठो, लो, खाओ। नहीं आप करो पहले, आप करो पहले, भोग लगाओ। अरे भोग गया है, भगयाओ। अलख निरंजन सब दुख भंजन, नमक अमक में क्या जो चाहने हो तो बताइयो। बैठो, बैठ के भोजन करो। बाबा जी को भी दो। हाँ, हमारा पद रखा है, बाबा जी वो खाए तो जो को खाए खाए, जो खा सके खवाओ। रोज का काम है अपना, परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। महाराज लगा रहे हैं भोग हम। हाँ शुरू करो, शुरू करो। जय हो। जय हो भोलेनाथ सबके साथ। जय। हाँ भोजन करो। जी महाराज। अच्छा ये बात भजन दो। भरवा ले आए। अरे अब फल हो गया, अब 15-20 दिन आँखा फंस है। ये बात कहें अचार नहीं, अचार चाहने तो अचार ले लो। दे दो थोड़ी। हाँ ले आ रहे। और तेना अचार दे। अच्छा तुम्हें दे बेटा भैया अचार। हाँ लिया, तेना टेस्ट बदल जा। देखिए लुड़िया सेल आ गई, अब रोज मंगोड़ी बनाते रहो, जब टाइम मिल जाए। 100 ग्राम दाल डाल गई, मंगोड़ी तैयार। जैसे आदमी जैसा सामान हाल बनाओ। हो आता है, लेकिन चक्का जो है कि वो बिगाड़ेगा नहीं कुछ नहीं,
पानी आ भी गए तो बिगाड़े कुछ नहीं, इतनी तक रहता है, इतनी जगह तक बस। जो ना माँ खाली हो जाए निकल जाते। हाँ, भगवान को पता है हमारे भक्त हैं ये। हाँ जो ही है, इन्हें कहा ना भगवान मिलते हैं चरित्र से। अगर चरित्र हमारा सही है, हम फालतू ऊटपटांग के काम नहीं करते हैं, तो हमारी भगवान पे दया हो सकती है। लेकिन भगवान मिलना मुश्किल है। भगवान की दया हो सकती है, भगवान की इमरत में वाणी मिल सकती है लिखी लिखाई वेदन में। जिसका मन लगे वही तो वेद शास्त्र पढ़े, लिखी लिखाई बात वही पढ़ेगा जिसको खोज होगा ज्ञान की। अब यह तो हर कोई कहता है कि हमें भगवान मिल जाए, फिर भगवान मिले भाई हैं। अगर भगवान मिल जाए तो वो दुकान भी ना खोले फिर कि हाँ अच्छे भगवान मिल गए, हम तो दुनिया का मिले नहीं, हमें मिल गए। और जैसे भूत है, कई भैया भूत, बाबा तुम्हें भूत मिला? हाँ भैया हमें आज तक भूत ही नहीं मिला। वो हमें तो बहुत भूत मिला। हाँ मिला नहीं है तो मैं झूठ बोले वाह हम तो हाय में पे थे, हमारा टपड़ा ऐसा ऐसा हो रहा था, हमें सुबह भूत हो गया। पागल, हवा से वो भरभरा रहा था और तेने उसको भूत मान लिया। बुट्टा लगा है घास फूस का और तना डर गए। है वो बिजू को क्या भूत मान लिया। और बोले इसी प्रकार से भगवान खाते ने भगवान मान लिया। कोई इंसान आगा तो ये गए से लपड़गा, 1-2 लाख रुपया देगा, अरे हमें भगवान मिल गए। भगवान नहीं मिले तो मुँह को काजा खा गए। वो गए से लपड़ गो, 1-2 लाख देगा भैया, तो तुमने उसको भगवान मान लिया। भगवान नहीं है। भगवान के ये नाना प्रकार की रिद्धि सिद्धि महापुरुष जो रिद्धि तुम ढाई दो, तुम ही मांझो सब धुप जाएगा। रिद्धि सिद्धि पीरई बहु भांति। जैसे विचार मान लो कि किसी का शादी भाई लड़का की लाखों रुपया मिल गए तो उसका पूरा जमाने का पुण्य था। खाओ खाओ दिल से, यही से तो हमने कही है दे दो, हाँ छोटा दे दो। तो महाराज है सब, भगवान भी मिलते हैं। हमें आज से 12 साल 13 साल के थे हम, जब हमें इधर जानकी कुंड में राम रूप में भगवान छवि में मिली। हमें यहीं होती रासलीला रामलीला, उसे भगवान भैया हमें आज तक नहीं मिली। वो इंसान हुए, भगवान भी नहीं है, वो इंसान ही था। तुम्हारी उम्र का था, लो बोलो लड़का, और जिसकी आँख देखो तुम यहाँ तक कान तक, 4 आंगों की आँख कान तक थी उसकी लड़का की। और अगर खड़ा हो जाए बिना स्वरूप का, बिना मुकुट का, जानकी जी और लक्ष्मण जी में हमारी निगाह नहीं थमी। 12-14 साल के थे हम। बोले चलो फटक से वहाँ गए हनुमान धारा, पैदल आए तो ये हमने देखा है कि ऐसा लड़का तो हमने आज तक वृंदावन में रहा है 20 साल, यहाँ रहे जो तो मिला नहीं। और देखो चित्रकूट में 17-18 साल का लड़का साक्षात भगवान की तरह लग रहा है। बस श्रृंगार भी नहीं करे, कुछ सादा कपड़ा पहने, लेकिन इसकी भुजाएं तक घूंटे तक थी। बैठो वो तो गए दर्शन, और क्या चाहिए। बेदर्शन नहीं माना देगा, झूठी बात है। हम क्या वो इंसान हैं, हम साफ कहना, लत्ता लपेड़ी बात हम नहीं कर। इंसान ही होता है, भगवान ही होता है। कभी आए नहीं आपकी दुनिया में भगवान? आज तक नहीं, वो आते रोज हैं, आते रोज हैं, वो हम पहचान नहीं सके। राधे बाबा हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। आते रोज हैं, पर हम पहचान नहीं सका। तो सपने में तो आते होंगे, सपने में आते होंगे। सपने में आज तक हमने भगवान को नहीं बुलाया। वो ऊट पटांग सपने आ जाए, सपने आ जाए, लेकिन हम अगर देख रहे तो कौन सपने देखते हैं। कई तो बोलते हैं सपने दर्शन होते हैं। अरे तो जय मिट्टी के तो होंगे। अच्छा।
मिट्टी पथरा के होंगे वो, का भगवान के थोड़ी हैं। मिट्टी पथरा के होगा, जैसे हमने अच्छी मूर्ति देख रही, सिंगरी आरती हो रही, हमें भी सपना आ गया, तो ये तो हम जिंदा में देख रहे, तो हम नहीं मान रहे, और सपने में हमें होके क्या करेंगे, हम माने ही नहीं रहे। ये तो लिख दिया तुलसीदास जी ने स्पष्ट कि सपने होए भिकाई निप रंग नांगपति होए, और जागे हार लाभ कछु तुम प्रपंच जिए जोए। 1 क्विंटल चांदी सोना मिल जाए हमें सपने में, और आँख खुले तो हमें पैसा नहीं है। ये जी झूठी बातें कहेंगे, क्या करें बताओ। सही भक्ति व सही भगवान हमने दुनिया में संतों ने यही बताई कि आत्मा की सेवा और परमात्मा करना। अरे रंतो तो तुम बहुत जाओ अरे आशीर्वाद है सब बाल गोपालों को, पूरे परिवार को, पूरे परिवार को साथ जुगो जाओ जा भोलेनाथ, कामत गिर सरकार मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा, कोई बात की कमी ना। ले लो बैठो बस महाराज जी अब हम निकलेंगे। हाओ 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 हाओ, ये बड़ा विचित्र खेल हो गया। देखिए जाते रहो, हमारा सब काम बन गो। हम सिल बिना बड़ी परेशानियाँ थी, चटनियाँ ही बांट लो, दाल बांट लो, है और ये धना में सब्जी बांटना है तो कुछ अन्य नहीं है, इसे पीस कर डाल दो सब्जी में, और टेस्ट बढ़ जाता। कमलेश भाई की अरे बहुत काम किया, जा टंकी जमवाई, जा चिड़ियाँ लगवाई, जा भी बनवाई, वही जा भी बनवाई। देखो हाँ ये भी बहुत सेवा करते हैं, बहुत हर वस्तु जो क्या दो हाल। आज जो विशेष करके आए तो चलो राधा बाबा के पास। नहीं हमें बड़ी खुशी रात, हम तो कहना कमलेश बाबू तुम रोज आओ, क्या भलाई दसई में न रुको, क्यों कि तुम्हारा आत्मा सही है, लगी है, और तुम्हें घर को ज़्यादा काम करने नहीं है, तुम्हारे भगवान के पास हवन के लिए ले चलें गाय का गोबर थोड़ा। वही तो हम हवन के लिए लगाते हैं, जो हमें हवन करने हो। हम भी ले जाएं। जैसे भी लोग यहाँ काटा बनावती नहीं, तो वहाँ कहने लगती कि हमें कृष्ण जी को ढूंढते जाने, चलो हर नाला में हमें पथैया मिल गई, भगवान मिल गए, बस तो मिलने वाला है ही नहीं है। भगवान मिला धोते तो कई सखियाँ छोड़ती नहीं, ले जाती घरे। मतलब अनुभूति रोज होती है। अनुभूति तो होगा कैसे नहीं, कि हम आज थोड़ी पैदा हुए, उन्हीं के शरण में पड़े हैं। सदियों से हम पैदा हुए और सदियों से हम मर रहे। तो ये है हवा, और ये जब ढांचा बनता नहीं महाराज, वेद वेदांतों में जो बताया, जब ये माँ के पेट में ढांचा बनता है नहीं, तो पिता के जितने लक्षण होंगे पुत्र में आ जाएंगे, संतान में जितनी पिता में रेखाएं होंगी वे आ जाएंगी, माता की रेखाएं होंगी आ जाएंगी, लड़की की रेखाएं होंगी आ जाएंगी। ये है भगवान। आपके माता पिता बड़े भक्त थे, इसलिए हमारे पिताजी तो 25 साल की उम्र में चले गए, बताओ। 25 26 20 22 साल में शादी हुआ, और 2-4 साल रहे तो हमें पैदा भाई, पिताजी खत्म हो गए, तो हमें ज्ञान हो गया। हमने भैया हमारा भजन खराब रहा, जब पिताजी खत्म हो गए, तो आपकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। तो हमने सोच है चाचा से तुरंत कहा कि हम 12-13 साल के होगा भैया, अब हमें ऐसी कहनी करना है कि आगे हमारा जन्म ना हो, और जन्म हो तो हमें माता पिता ना मारे। जाया अंदर जा भी ले जा। तो धन्य है आपके माता पिता जो हमने यही से पे शादी नहीं करा। हमने जब पिताजी 25 साल की उम्र में मर गए, तो हमें शादी करा ले, 1-2 जना में हमें मर जाएंगे। जीवन का क्या पता। और देख लो, नहीं पता तो है वो नहीं पता, तो हम यह सब बता दें कि 3 लोग का अनुभव बता दें, लेकिन सब झूठा माना जाएगा। क्यों? सत्य वचन विश्वास न करें, और बाय से सभी के गए। रामायण में तुलसीदास जी लिख गए कि ऐसा योग आएगा कि तुम सही बोलो तो मानेगा नहीं कोई। तो हाल लिखा, सत्य वचन विश्वास न करें। और बायस कहते हैं कौआ को हाथ में पत्थर लाए हो ना लाए, तुम ऐसी कहते तो भाग जाएगा, झूठे ही हाथ खाए तो भाग जाएगा। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य खत्म हो जाएगा। हाँ, राम नाम है अब। तो देखिए अब हम जा रहे हैं, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद अखंड
कोटान कोट सबको आशीर्वाद मिले, जो हमारे समाज से जुड़े हो, जो नहीं भी जुड़ पाए उनको भी आशीर्वाद मिले, सब सुखी रहे भगवान, सुख संपत्ति सब नहीं बुलाए, धर्मशील पर जान से भाई, और सकल मुनिसन पाए असीसा चितकोटाए जगदीशा, हर हर महादेव शंभु एक बार और बोल दो, काम रहे चंगा क्या बोलते हैं हाँ, आप? कामद की सरकार मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देखिए अब हम राधे बाबा जी की कुटिया का पता रजौलाबाई पास हनुमान बाग है, सामने कामतानाथ जी का पर्वत है, और देखिए वनवासी भाई बैठे हुए हैं। और आप भी आएँ राधे बाबा जी की कुटिया, पूर्वी प्राचीन मुखारबिंद से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रजौलाबाई पास हनुमान बाग महाराज जी की कुटिया का पता है, और यहाँ तक कार भी आ जाती है। सीताराम।